वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की कि हमारे पास इफ़ एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। अभी से पहले हमने कहा था कि इफ़ की एक कंडीशन है और अगर मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर नंबर इवन है तो ये प्रिंट होगा कि एक इवन नंबर है, लेकिन अगर नंबर ऑड है तो क्या होगा, कुछ नहीं लिखा हमने। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर मेरे पास ये फ़्लो चार्ट है, मैंने एक कंडीशन लगाई है तो येस वाला पाथ का मैंने कोड अभी तक लिखा है कि इफ़ द कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड देन प्रिंट इवन। लेकिन इफ़ द कंडीशन इज़ अनसेटिस्फाइड तो क्या होना चाहिए, वो कोड अभी तक हमने नहीं लिखा। तो ऐसे इस तरह के कोड को, इस तरह के ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एल्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जांपल द नंबर इज़ ऑड, सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो पहले मैं देता हूँ इवन नंबर और मेरे पास ये आउटपुट आई है क्योंकि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, तो उसने इफ़ की बॉडी को एग्जीक्यूट किया और एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया। सिमिलरली अगर मैं दोबारा एक इनपुट देता हूँ 7, तो द नंबर इज़ ऑड, इट मीन्स कि कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फाइड है क्योंकि नंबर ऑड है। जब कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इंस्टेड एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। इट मीन्स कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, अगर कंडीशन अनसेटिस्फाइड है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। दोनों में से कोई एक ही पाथ फॉलो होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, अगला कंसेप्ट ये है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। इट मीन्स कि इफ़ के बाद में यहाँ पे कोई सी और स्टेटमेंट नहीं लिख सकता या कोई और कोड नहीं लिख सकता, इन दोनों का कंसेक्यूटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि एल्स की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मैं इफ़ को रिमूव कर दूं तो वो मुझे कहता है कि एक्सपेक्टेड आ स्टेटमेंट। एल्स की कोई अपनी स्टेटमेंट, कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके लिए इफ़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। और इसको मज़ीद हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए जो हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किए थे। अगर एज जो है वो 18 से ग्रेटर है तो ये प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अगर ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड है फिर क्या होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कंपाइल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और मैं कहता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अगर मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन अनसेटिस्फाइड है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दोनों में से एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 20, तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। और अगर मैं कहता हूँ कि इनवैलिड इनपुट देता हूँ, फॉर एग्जांपल जहाँ पे कंडीशन अनसेटिस्फाई होती है, 6, तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, इस पार्ट को देखें तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द प्रोग्राम दोनों केसेस में इम्प्लीमेंट हुए, प्रिंट हुए। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप एल्स ब्लॉक ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 4 में एल्स ब्लॉक ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 5 में करना आपके लिए बहुत आसान है। 6, 7 और 8 ये मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।